जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल से आपकी सैलरी डबल हो जाए तो क्या आप सच में आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे? पहला जवाब मन में आएगा, हाँ बिल्कुल, अब तो सारी टेंशन खत्म। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद को सालों से बोलते आ रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि जिन लोगों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ती है, अक्सर वही लोग पैसों की सबसे ज्यादा कमी महसूस करते हैं। सैलरी बढ़ती है, फोन अपग्रेड होता है, लाइफस्टाइल महंगी होती है, ईएमआई बढ़ती है, और कुछ महीनों बाद आप फिर वहीं खड़े होते हैं, पैसों की उसी चिंता के साथ। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, असली सवाल यह है, आप जो कमा रहे हैं क्या वह पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप उसके लिए? क्योंकि आर्थिक आजादी ज्यादा कमाने से नहीं आती, वह आती है पैसे को देखने के नजरिए से। और यहीं से आज की बातचीत शुरू होती है। आज हम बात कर रहे हैं पैसे बचाने की, लेकिन किसी मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह। एक ऐसी कला जो धीरे धीरे आपको तनाव से निकालकर आर्थिक स्थिरता और आजादी की तरफ ले जाती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समस्या पैसे की कमी नहीं है, समस्या पैसे के साथ हमारा रिश्ता है। अधिकतर लोग पैसे को या तो खर्च करने की चीज समझते हैं या फिर चिंता करने की वजह। लेकिन जब तक आप पैसे को एक साधन की तरह नहीं देखेंगे, तब तक वह आपको कंट्रोल करता रहेगा, न कि आप उसे। यहीं पर एक बहुत पावरफुल सोच सामने आती है। हर बचाया हुआ रुपया एक सैनिक की तरह होता है। यह सिर्फ कागज का नोट नहीं है, यह एक सिपाही है जो दिन रात आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए और पैसा पैदा कर सकता है अगर आप उसे सही जगह भेज दें। इस एक सोच से पूरा खेल बदल जाता है। अब बचत कंजूसी नहीं लगती, अब हर बचाया हुआ रुपया ऐसा लगता है जैसे आप अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना खड़ी कर रहे हैं। हर बार जब आप फालतू खर्च से खुद को रोकते हैं, तो आप किसी खुशी को नहीं मार रहे होते, आप अपनी सेना में एक नया सैनिक जोड़ रहे होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण इसे और साफ कर देता है। एक व्यक्ति है जो महीने का आरएस 50,000 कमाता है और हर महीने आरएस 5,000 बचाता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो आरएस 1,000 कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में उसकी बचत 0 है। ऊपर से देखने पर दूसरा व्यक्ति ज्यादा अमीर लगता है, लेकिन असलियत में पहला व्यक्ति सही दिशा में है, क्योंकि उसके पास एक सेना है, छोटी सही लेकिन लगातार बढ़ती हुई। दूसरे व्यक्ति के पास आमदनी तो है, लेकिन सैनिक एक भी नहीं। अब जहां सेना होती है वहां दुश्मन भी होते हैं, और इस सेना का सबसे बड़ा दुश्मन है कर्ज, खासतौर पर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और अनावश्यक ईएमआई। जब हम ईएमआई पर कोई चीज लेते हैं तो हम असल में अपनी भविष्य की सेना को आज की एक छोटी सी इच्छा के बदले कुर्बान कर देते हैं। यानी जो सैनिक कल हमारे लिए लड़ सकता था, वह आज ही खत्म हो जाता है। तो पहला नियम बिल्कुल साफ है, पैसे को सैनिक समझो, अपनी सेना बनाओ और उसे कर्ज जैसे दुश्मनों से बचाओ। अब सवाल यह है, यह सेना बनाई कैसे जाए? यहीं से असली सिस्टम शुरू होता है। अब सवाल यह है कि अगर पैसा एक सैनिक है तो उसे सही दिशा में ट्रेन कैसे किया जाए, क्योंकि बिना सिस्टम के सबसे मजबूत सेना भी बिखर जाती है। यहीं पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सामने आता है, जिसे समझना और फॉलो करना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ना चाहता है। इस फ्रेमवर्क को 50-30-20 रूल कहा जाता है। यह कोई सख्त कानून नहीं है, यह एक गाइडलाइन है जो आपको पैसे का स्मार्ट मैनेजर बनाती है, ना कि कंजूस इंसान। इस रूल का मतलब है आपकी टैक्स के बाद वाली इनकम 3 हिस्सों में बंटनी चाहिए। पहला हिस्सा 50% यह आपकी जरूरतों के लिए है। जरूरतें मतलब वो खर्चे जिनके बिना आपकी जिंदगी चल ही नहीं सकती, जैसे घर का किराया या होम लोन की ईएमआई, बिजली, पानी, गैस के बिल, राशन, बच्चों की स्कूल फीस और रोज के आने जाने का खर्च। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी जिंदगी खड़ी है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, अगर आप मुंबई, दिल्ली या किसी बड़े शहर में रहते हैं जहां किराया ही सैलरी का 60-70% खा जाता है, तो यह रूल फ्लेक्सिबल है। आप 70-20-10 से भी शुरू कर सकते हैं। यहां पॉइंट नंबर्स नहीं है, पॉइंट यह है कि आपको पता होना चाहिए आपका पैसा जा कहां रहा है। अब दूसरा हिस्सा आता है 30%, यह आपकी इच्छाओं के लिए है। इच्छाएं मतलब जिंदगी को जीने का हिस्सा, दोस्तों के साथ बाहर खाना, फिल्में, शॉपिंग, ट्रैवल, छोटे छोटे शौक। यह हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर खुशी को दबा देंगे तो आप इस सिस्टम पर ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएंगे। पैसे बचाने का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, मतलब यह है कि आप आज भी जिएं और कल भी सुरक्षित रहें। अब तीसरा और सबसे अहम हिस्सा 20%, यह हिस्सा है आपकी बचत और निवेश का। यहीं से असली वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। यह वही हिस्सा है जो आगे चलकर आपकी आर्थिक आजादी की नींव बनता है। लेकिन यहां एक ट्रिक है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वह है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही सैलरी आपके अकाउंट में आए, सबसे पहले यह 20% अपने आप अलग हो जाना चाहिए, या तो एक अलग सेविंग्स अकाउंट में या म्यूचुअल फंड SIP में। इस प्रोसेस को ऑटो पायलट पर डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपकी आंखों के सामने नहीं रहता वह खर्च भी नहीं होता। अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचाने की कोशिश करते हैं,
और महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता।